हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से लेके फॉर्म फिलअप तक डिटेल में डिस्कस किया जाता है। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो वैकेंसी निकलता है, जिसको डिस्कस करना यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता। ऑल ओवर इंडिया से नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो आया हुआ है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता से। सो आप देख सकते हैं दिस इज देयर नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट जो 30 अगस्त को आया हुआ है। आईएसआई इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सेप्शनली ब्राइट एंड मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स with an established record of high quality research and development and a strong commitment of teaching for the post of assistant professor in its various scientific divisions across all centers as stated below। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है। रिक्रूटमेंट इन हायर पोजीशंस एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर मे ऑल्सो बी मेड डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस एंड सुइटेबिलिटी। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए प्रमोट भी किया जा सकता है। सो आप देख सकते हैं ड्यूटीज इंक्लूड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग, को रिसर्च सुपरविजन, sponsored research, consultancy, training and participation in the institutional activities। तो वैकेंसी देख सकते हैं 24 है ओनली। अनरिजर्व के लिए 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 4 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 वैकेंसीज है। तो टोटल 24 वैकेंसीज यहाँ रखा गया है। नोट में दिया गया है वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। लास्ट डेट आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर रखा गया है। इनफ टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए। साइंटिफिक डिविजन्स एंड सेंटर्स वेयर रिक्रूटमेंट्स बीइंग प्लान्ड, तो देख सकते हैं डिवीजन स्टैटिस्टिकल साइंसेज डिवीजन, आईएसआई सेंटर्स एंड प्रेफर्ड एरियाज यहाँ मेंशन किया गया है। बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, तेजपुर स्टैटिस्टिक्स में इन सेंटर्स में वैकेंसीज है। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन साइंसेज डिविजन्स बैंगलोर, कोलकाता, all areas of computer and communication sciences। Statistical quality control and operations research division Chennai, Hyderabad, Bangalore, Delhi, Kolkata। तो स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशंस रिसर्च अगर आपका प्रेफर्ड एरियाज ये है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। थियोरेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल डिविजन्स कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल जियोमेट्री, टोपोलॉजी, पीडीई। सोशल साइंस डिविजन्स दिल्ली, इकोनॉमिक्स। तो इन सारे एरियाज में अगर आपका स्पेशलाइजेशन है आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू अ साइंटिफिक डिविजन ऑफ देयर चॉइस, कोई भी चॉइस में आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विशिंग टू बी कंसिडर्ड इन मोर देन वन डिवीजन शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। अगर आप एक से अधिक डिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस जो मांगा जा रहा है, पीएचडी इन द एप्रोप्रिएट ब्रांच, मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन देयर area of research, supervised doctoral students or major research projects, should have at least 10 years of postdoctoral research teaching industrial experience, of which at least 4 years should be at the level of associate professor, technical officer grade 1, computer system engineer grade 2, numerical analyst grade 2 or higher as on the last date of application। एज लिमिट रखा गया है प्रेफरेबली बिलो 45 years of age। पे लेवल आप देख सकते हैं लेवल 14A का सैलरी आपको मिलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पीएचडी इन द एप्रोप्रिएट ब्रांच होना चाहिए, मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन देयर एरिया ऑफ रिसर्च, सुपरवाइज्ड डॉक्टरल स्टूडेंट्स और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, शुड हैव एटलीस्ट 6 years of पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च और टीचिंग और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, ऑफ विच एटलीस्ट 3 साल का जो एक्सपीरियंस है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल में है और टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड 2 में है, कंप्यूटर इंजीनियर, प्रोग्रामर और हायर एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका भी एज 45 years रखा गया है। लेवल 13A2 का सैलरी रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए पीएचडी इन द एप्रोप्रिएट ब्रांच, शुड हैव फर्स्ट क्लास or equivalent in the preceding degree with a very good academic record throughout, should have at least 3 years, relaxable in exceptional cases of post PhD research or teaching or industrial experience as on the last date of application। एज यहाँ बिलो 35 years प्रेफरेबली रखा गया है। लेवल 12 का सैलरी रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years in service in level 12 the pay will be fixed at the level of level 13A1। तो बहुत ही आपको एक अच्छा अमाउंट का सैलरी यहाँ ऑफर किया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए देख सकते हैं पीएचडी इन द एप्रोप्रिएट ब्रांच होना चाहिए, शुड हैव फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट द प्रेसीडिंग डिग्री विद अ वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट, प्रेफरेबली बिलो 35 years। सैलरी देख सकते हैं ग्रेड 2 के लिए लेवल 10 का सैलरी रहेगा। आफ्टर 1 year ऑफ पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस दिस असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 शैल बी प्लेस्ड इन द पे लेवल 11। एक साल के बाद आपको पे लेवल 11 में सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्पररी अपॉइंटमेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years।
सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आप देख सकते हैं, फैकल्टी मेंबर्स एट डिफरेंट लेवल्स विल बी रिक्रूटेड इन दी अफोरसेड साइंटिफिक डिविजन्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिविजन्स। तो एप्लीकेशन जो रिसीव होगा उसको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन बेस्ड ऑन द पब्लिकेशंस, रिसर्च एंड टीचिंग प्रपोजल्स एंड द रिकमेंडेशन लेटर्स ऑफ द पीएचडी और पोस्ट डॉक्टर सुपरवाइजर्स मेंटर्स बाय द डिविजनल स्क्रीनिंग कमिटी, अगर आपके पास कोई भी रिकमेंडेशन लेटर है तो उसके बेसिस में भी आपको यहाँ पॉइंट मिल सकता है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को प्रेजेंटेशन के लिए कॉल किया जाएगा, आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देना है, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरेक्शन करना है विद द फैकल्टी मेंबर्स। सिंपली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा एंड इफ यू क्वालिफाई यू विल गेट द जॉब। इस पॉइंट में आप देख सकते हैं आपको इंसेंटिव कितना मिल सकता है। इन एडिशन टू द पे पैकेज के अलावा भी आपको बहुत सारा अलाउंसेस मिलता है। तो आप देख सकते हैं स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट ऑफ अप टू ₹5 लाख में भी प्रोवाइडेड, 5 लाख तक का आपको प्रोवाइड किया जा सकता है अपन सबमिशन ऑफ अ सुइटेबल प्रपोजल आफ्टर ज्वाइनिंग। अगर आप कोई अच्छा सा रिसर्च प्रोजेक्ट लाते हैं, प्रपोज करते हैं, तो आपको 5 लाख तक का ग्रांट मिल सकता है। क्यूमुलेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस ऑफ ₹3 लाख मिलेगा फॉर एवरी ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years इज गिवन टू ऑल परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स एज पर द रूल। एकोमोडेशन मिलेगा कैंपस में बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एज पर रूल। मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रिलोकेशन एक्सपेंसेस विल बी reimbursed एज पर द इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। तो ये सारा सुविधा आपको मिलने वाला है। हाउ टू अप्लाई देख सकते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई विद अ फॉरवर्डिंग लेटर एड्रेस टू द डायरेक्टर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। सो दिस इज द एड्रेस, यहाँ आपको फॉरवर्डिंग लेटर भेजना है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ आप देख सकते हैं। फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रोफोमा अवेलेबल एनेक्चर 1 में ऑलरेडी प्रोफोमा दिया गया है, उसको आपको फिल इन करके अपने जो CV है करिकुलम विटे उसके साथ लिस्ट ऑफ ऑल पब्लिकेशंस, प्रपोज्ड रिसर्च प्लान, प्रपोज्ड टीचिंग प्लान एट ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स, कास्ट एंड PWD सर्टिफिकेट्स अगर लगेगा तो, बाकी जितना सारा आपका डॉक्यूमेंट्स है सबको आपको भेजना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन द ऑर्डर स्पेसिफाइड अबव मस्ट बी सेव्ड एज a single PDF which must be emailed। तो आपको ईमेल भी करना है, दिस इज देयर मेल ID। तो जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे सबको अटैच करके ईमेल में भी भेजना है। सो दिस इज द मेल ID आप देख सकते हैं। टू द रेस्पेक्टिव प्रोफेसर इंचार्ज को आपको भेजना है और HOD SQC एंड OR ऑफ द रेलिवेंट डिविजन्स। तो डिविजन्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, सबका मेल ID आपको यहाँ राइट साइड से मिल जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर। लास्ट डेट 31 अक्टूबर रखा गया है। इसके नीचे आप देख सकते हैं एनेक्चर 1 दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर विद डेट। सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर। इस फॉर्म को आपको फिल करना है, आपका जितने सारे इन्फॉर्मेशन है सबको यहाँ पुट करके एंड देन उनके जो ऑफिशियल एड्रेस है वहाँ आपको कुरियर करना है। सो रिसर्च प्लान, टीचिंग प्लान सब कुछ आपको मेंशन करना है और कैसे लिखना है यहाँ वो भी मेंशन किया गया है। मैक्सिमम 2 पेजेस में आपको टीचिंग प्लान आपका लिखना है। पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशंस भी यहाँ देना है, रेफरेंसेस वगैरह सब कुछ आपको देना है यहाँ। एंड देन उसके बाद चेक लिस्ट दिया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट्स है और क्वेरी है यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज अ वेरी हाई प्रोफाइल एंड वाइट कॉलर जॉब। अगर आप करना चाहते हैं, इफ़ यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट, आप ज़रूर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर आप यहाँ एक चांस ले सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट with your friends, those who are eligible to fill up this application form. Thanks for watching the video and stay tuned for more such updates on faculty recruitment, notification and PhD admission related content.